गर्मी में हमारे बहुत सारे पौधे अधमरे हो गए। सिर्फ एक बारिश में देखिए लगता है पौधों में जान आनी शुरू हो गई है। बारिश का कमाल। पर अभी भी बारिश होने के बावजूद भी हमें बहुत सारा ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जो पौधे हमारे अधमरे हो गए थे, तो अब पूरी जद्दोजहद हमारी है इन पौधों को बचाने की। तो इन अधमरे पौधों को हमें पूरी तौर पर बचाना है, क्योंकि इस बारे में आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आने शुरू हो गए हैं कि पत्ते पूरे झड़ गए हैं, स्टेम में जान है, तो उनको कैसे बचाया जाए। तो आज मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके इन अधमरे पौधों को कैसे बचा पाऊँ। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत। आज इसी कोशिश के साथ विश्वास करिएगा, करके देखिएगा, सफलता मिले तो सभी अपनों को भी ज़रूर बताइएगा कि पौधे में जान है तो पौधा जी सकता है। पौधों को फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। एक पौधा आपको मैं दिखा रही हूँ, अपना सफलेरा। जैसे ही मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले ये पौधा इस हालत में पहुँच गया। लास्ट तक बचा के रखा था, लग रहा था पौधे को कुछ नहीं होगा, पर फिर भी जाते जाते गर्मी अपना प्रभाव इस पौधे पे छोड़ी गई। पर मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधा कहीं नहीं जाएगा, पौधा नहीं मरेगा। पौधे ने संकेत भी देने शुरू कर दिए कि पौधा कहीं नहीं जाएगा। अभी आपको दिखाती हूँ कहाँ से संकेत देने शुरू किए हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, है ना, यही संकेत है कि पौधे में जान है। अब जितनी भी जान है, उसी जान में हमें पौधे को पुनः खड़ा करना है। पौधा बहुत बीमार लग रहा है, पर इतनी बीमारी के बावजूद भी पौधा कैसे सही होगा, इसके लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जो पत्तियां सूख गई थी, ये पौधा मेरा आज पूरी रात, यहाँ पर बहुत बारिश हुई है और पूरी रात ये बारिश में पड़ा रहा। जो पत्तियां सूखी थी, उन पत्तियों में आप ढेर सारा पानी भरा देख रहे होंगे, क्योंकि पूरी रात पौधा पानी में पड़ा रहा था। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये सारी गीली हो गई पत्तियों को, जो सड़ने लगी, उन पत्तियों को हमें धीरे से निकाल देना है। ध्यान रखना है कि सिर्फ पत्तियां हमें निकालना है। काफ़ी सारी पत्तियां स्पॉट में भी झड़ झड़ के गिरी हैं, तो आप पूरी सावधानी पूर्वक सारी पत्तियां निकाल देंगे, क्योंकि ये पत्तियां बारिश में आपकी मिट्टी में पड़ी रहेंगी तो मिट्टी में सड़न पैदा करेंगी, मिट्टी में फंगस पैदा करेंगी। तो आप सारी पत्तियां निकाल दीजिए। आप ये मत सोचिए कि पत्तियां खाद बनाएंगी। आप जहां आपकी खाद बन रही है, तो वहां पर आप ये पत्तियां डाल के आइए। पौधे की मिट्टी में मत छोड़िए, क्योंकि ये मौसम इन अधमरे पौधों के लिए बहुत खतरनाक है। तो कोई भी पत्ती हमारे पौधे में सड़न ना पैदा करे, इसके लिए पत्तियां सारी हम लोग एक एक करके निकाल लेंगे। क्योंकि पौधा पूरी रात पानी में पड़ा रहा है, मिट्टी काफ़ी गीली है। तो यहाँ पर आपके पौधे की भी यही कंडीशन है। तो आपको क्या करना है कि आपको किनारे किनारे से हल्की हल्की गुड़ाई करनी। ये देखिए, एक और यहाँ पर साइन मिला पौधे में जीवन का, है ना। यही सब छोटे छोटे संकेत पौधा दे रहा है कि भाई मुझे फेंकना मत, मैं जिंदा हूँ। आसपास से आपका जो भी गमला है, तो किनारे किनारे से हल्की गुड़ाई करेंगे, क्योंकि पौधा बहुत बुरी हालत में हो गया है ना। तो पौधे को बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पानी भी इन पौधे के मरने का कारण बन सकता है। अब हो सकता है आप यहाँ पर सोचें कि बारिश का पानी तो अमृत है, तो बारिश का पानी हमारे इन पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसलिए आपने लगातार की बारिश में छोड़ दिया। तो यहाँ पर आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि पौधा हमारा कमज़ोर है। जैसे हम जब बीमारी के बाद उठते हैं तो शरीर हमारा बहुत कमज़ोर होता है, ठीक इसी तरीके से इस पौधे को समझिए। ज़्यादा पानी तो तब पौधा सहन कर पाएगा जब पौधा आपका रिष्ट पुष्ट होगा, हेल्दी होगा। पर पौधा अगर बीमारी हालत में पहुंच गया है, तो ज़्यादा पानी से इस पौधे की जड़ें गल जाएंगी और आप लाख कोशिशों के बावजूद भी इस पौधे को नहीं बचा पाएंगे। तो आप जब भी पौधे को ज़रूरत हो, मिट्टी सूखी लगने लगे, तब आप बारिश के पानी में भले ही रख सकते हैं। पर अगर आप सोचें कि लगातार आपने इसको बारिश के पानी में डाल दिया, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एक और काम आप करेंगे, आप इस तरह के पौधों में आपके पास अगर फंगीसाइड पाउडर है, तो वो आप गमले के हिसाब से आधा चम्मच, चौथाई चम्मच या 1 चम्मच, जैसा गमला उस साइज के हिसाब से डाल दीजिए। और अगर नहीं है तो आप अपनी रसोई से लेंगे हल्दी पाउडर। गमले के साइज के हिसाब से आधा चम्मच हल्दी पाउडर या चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर
मिट्टी सूखी है तो पानी में घोल के डाल देंगे। अगर मिट्टी इस तरीके की है, बहुत गीली है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मिट्टी में ही हल्दी को बुरक देंगे। मैंने 3-4 दिन पहले इसमें बुरकी थी, क्योंकि तब मुझे खुद भी नहीं पता था कि इस पौधे का मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 दिन पहले तक पौधा अच्छी खासी कंडीशन में था। ये तो बस जाते जाते गर्मी की मार ने इसको भी मार दिया, तो इसलिए मैं अब दोबारा नहीं डालूंगी। मैं डाल चुकी हूँ, पर आप डाल सकते हैं। तो हल्दी आपके इस मरते हुए पौधे को कई सारी बीमारियों से बचाएगी, क्योंकि कमज़ोर पौधा होगा तो बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो हमें बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आपने धूप और पानी से बचा लिया तो कहीं बीमारियों से पौधा ना दम तोड़ जाए। लगातार बारिश से भी जब आपके पौधे को बचाना है तो आप ये नहीं करेंगे कि आपने इसको बंद कमरे के अंदर उठा के रख दिया, पौधा घुटन से मर जाएगा। इस मौसम में बहुत उमस होती है ना, और इस उमस में जब हमें बैठा दिया जाता है तो हमारा शरीर भी बहुत परेशान हो जाता है। ठीक इसी तरह से पौधों की मनोभावना को समझना है कि पौधे भी उसी तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं, जैसे कि हम इस हल्का सा ठंडा भी हो गया तो भी हमें अंदर घुटन होती है। तो पौधे खुली हवा में रखेंगे, बारिश का पानी सीधा नहीं पड़ेगा, दोपहर की धूप सीधी नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आपके पास बरामदा है या जहाँ पर पौधे को हवा लग रही है वहाँ पर खुली हवा में रख देंगे तो पौधा आपका घुटन से नहीं मरेगा, और इस पौधे की जड़ों में कोई संक्रमण नहीं होगा, कोई रूट रॉट नहीं होगा, जड़ें आपके पौधे की नहीं गलेंगी। तो आपका, मुझे लगता है कि हर पौधा जिंदा हो जाएगा। हाँ, जो पौधे पहले ही दम तोड़ गए तो उनमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधे जब मर गए थे तो आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें लगातार पानी दे दे के उन पौधों की जड़ों को सड़ा दिया। तो जिस पौधे में जान बची नहीं है उन पौधों को तो नहीं बचाया जा सकता, पर जो पौधे हमारे अधमरे हो चुके हैं उन पौधों को निश्चित तौर पर बचाया जा सकता है। पत्तियां सड़ी गली आप जब निकालेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप इसकी सूखी सूखी स्टेम्स बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर आपने स्टेम्स काटी, बारिश में पौधा रखा है तो उस स्टेम के थ्रू पानी बहुत ज़्यादा पौधे में चला जाएगा और पौधा आपका ज़्यादा पानी की वजह से गल जाएगा। तो सिर्फ सड़ी गली पत्तियां निकालिए, कटिंग मत करिए। कटिंग हम तभी करेंगे जब हमारा पौधा पूरी तरह से खतरे से बाहर हो जाएगा और कुछ एक पत्ते इसमें निकल आएंगे। अभी सिर्फ पत्ते निकालिए, बाकी पौधे को ऐसे ही रहने दीजिए। पौधे में हमें ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि जितनी छेड़खानी करेंगे उतने दरवाजे खुलेंगे इस पौधे के और उन दरवाज़ों से बहुत सारा पानी अंदर चला जाएगा। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आप सभी के पौधों को बचा सकूं। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम आप करिएगा वीडियो को शेयर करके, क्योंकि आपके साथ साथ आपके बहुत सारे अपनों के भी पौधों की यही हालत होगी। तो उनको जब आप वीडियो शेयर कर देंगे, हो सकता है कि वो भी अपने पौधों को बचा पाएँ। चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाइए और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।